फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए कैलाश सिंह वाराणसी से। आज मंडली पेच्छागिरी में एक जीआई टैग और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए मीटिंग हुई है। हमारे साथ डीडी एक्सपोर्ट डॉक्टर अमित यादव जी हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि आज किस बात की मीटिंग थी, इसके बारे में बताएं। शासन द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति 2019 में लॉन्च हुई थी। उसी में एक मंडल स्तरीय निर्यात निगरानी समिति का गठन करने का प्रोविज़न है। उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि मंडल में निर्यात निगरानी समिति साल में 2 बार मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग कराएगी और उस मीटिंग में जो कृषि निर्यात से जुड़े हुए लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कृषि है, उद्यान है, उद्योग है, नाबार्ड है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, गन्ना है, और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, एफपीओ भाई हैं, कृषक बंधु हैं, उनकी एक कमेटी बनी है। उसी कमेटी की आज मीटिंग थी और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारा जो अभी नया जीआई टैग है, जीआई हेतु भी उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग को ही नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो हम अपने कैसे जीआई टैग के ऑथराइज यूजर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि जीआई उत्पादकों को, जीआई टैग वाले प्रोड्यूस को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, फ़ायदा मिले और हमारे किसान लाभान्वित हो सके। इसी तरह से कृषि निर्यात नीति में वाराणसी मंडल में विगत 2-3 वर्षों से लगातार निर्यात बढ़ता ही जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप और हमारे जिला प्रशासन और मंडलायुक्त महोदय के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज वाराणसी मंडल में एयरपोर्ट पर सारी सुविधाएं कर दी गई हैं, जिससे कि हम अपने प्रदेश में मंडल का, पूर्वांचल का अधिक से अधिक उत्पाद को एक्सपोर्ट करके किसान उसका अधिक से अधिक लाभ ले भी रहे हैं। इसमें अब संभावना ये है कि वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ ताज़ी हरी सब्जियों का हो रहा है, लेकिन इसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसलिए आज ये तय हुआ है कि मंडल स्तर पर ही नहीं, ब्लॉक स्तर पर जिला कृषि अधिकारियों को और संयुक्त निदेशक कृषि को, जिला उद्यान अधिकारी और उप निदेशक उद्यान को ये निर्देश दिए गए हैं कि ये जितनी बैठकें आयोजित हों, ब्लॉक लेवल पे हों, तहसील हों, जिले पे हों, मंडल पे हों, वहाँ पर आवश्यक रूप से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार के कर्मचारी अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि वो जीआई और कृषि निर्यात नीति के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सके। और जो शासन ने कृषि निर्यात नीति को बढ़ाए जाने हेतु जो योजनाएं की हैं, जैसे सब्सिडी दी है कि भाई आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको वाहन सब्सिडी दी जाएगी, यदि कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं उस पर छूट दी जाएगी, कोई क्लस्टर बनाते हैं उस पर छूट दी जाएगी। वर्तमान में हमारे यहाँ क्लस्टर में सिर्फ कृषि और उद्यान से संबंधित जिन्सों के ही क्लस्टर की बात आई है। आज मीटिंग में ये कुछ एक्सपोर्टर्स ने और एफपीओ ने ये इच्छा जाहिर की कि उनके क्लस्टर कैसे बनाए जाएँ। तो आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है पशुपालन विभाग को कि वो 15 दिन के अंदर ये बताएं कि कैसे उनका पशुओं का क्लस्टर बनाया जा सकता है और कैसे मछली का क्लस्टर बनाया जा सकता है। मशरूम का उत्पादन भी इस क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है। मशरूम और शहद के बारे में भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वो कैसे क्लस्टर बनाएं, ताकि क्लस्टर बना के लोग अधिक से अधिक निर्यात कर सकें और उसका फ़ायदा ले सकें। साथ ही साथ आज आयुक्त महोदय द्वारा ये भी निर्देश दिए गए कि वाराणसी मंडल में एक मॉडल के रूप में कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए और जीआई को प्रमोट करने के लिए एक मंडी परिषद से वित्त पोषित एक सेल का गठन किया जाए, जिसमें विभिन्न विभागों के जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो निर्यात नीति के पार्टनर हैं, जो सदस्य हैं, उनकी एक टीम रहेगी और वो टीम निर्यात निगरानी वाली ही टीम उस सेल का प्रतिनिधित्व करेगी और उसके नोडल विभाग उसकी देखरेख में बनेगी और उसका वित्त पोषण, जो भी उसमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमें कोई टेक्निकल टीम हायर करनी पड़ेगी, उसका वित्त पोषण मंडी परिषद द्वारा किया जाएगा। इस तरह का प्रस्ताव माननीय आयुक्त महोदय द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदय को भेजने हेतु निर्देशित किया गया, जो शीघ्र इसको प्रस्ताव भेजा जाएगा और उनके कही हुई बात को अमली जामा पहनाया जाएगा, ताकि ये मॉडल के रूप में बनारस एक सेल को
संचालित करें और उसी को फिर रेप्लिकेट पूरे प्रदेश में किया जाए ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। धन्यवाद। जैसा कि अमित सर ने बताया कि वाराणसी में जीआई टैग से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीआई का न तो अभी यहाँ पे निर्धारण हो रहा है, न जीआई का कोई वेरिफिकेशन है। तो ये समस्याएं तो हैं। अभी जो जीआई प्रोडक्ट हैं उनके जीआई का कोई बहुत एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन अगर जीआई के यहाँ पे सर्टिफिकेशन के साथ इसके एथराइज यूजर हो जावें, रजिस्ट्रेशन करा लें, और इसकी बहुत कम फीस है, 10 रुपये पे ये जीआई रजिस्ट्रेशन का एथराइज यूजर हो जाएगा। और एथराइज यूजर जो है वो अपने प्रोडक्ट को जीआई प्रोडक्ट कह के बेच सकता है। जैसे हम कहें कि पान का जीआई है बनारस को, अब नमामि गंगे फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी को जीआई का रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर तो है, लेकिन यहाँ पे जीआई देखने जाओ तो पान का अब उत्पादन ही बंद होने जा रहा है। तो जीआई के पान को उत्पादन को भी बढ़ाने की सोचना है, क्योंकि अब केवल पान का पत्ता तो कोई खा ही नहीं रहा है, पान के जगह पे गुटखा खाने लगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा प्रमोट भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक कमिश्नर महोदय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जब तक आप किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी को एथराइज नहीं करेंगे और उसका सही से गठन नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई सही प्रभाव नहीं जाएगा। फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए कैलाश सिंह, वाराणसी से। धन्यवाद।